अस्सलामुअलैकुम। वीडियो में वाइट लेयर चिकन बिजनेस के हवाले से उन तमाम नकात पे बात होगी कि जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि इस कारोबार से शरह के तनासब में हम इजाफा कर सकें। इन चिकन्स को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और मैनेजमेंट के दौरान हमने किन अहम बातों का ख्याल रखना है ताकि हमें नुकसानात ना हों। इसके साथ साथ 8 हफ्तों का चिकन, 12 हफ्ते, 18 हफ्ते और अंडे देने वाली मुर्गियों, इन सब का आपको विज़िट करवाऊंगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर आइडिया मिल सके इस बिज़नेस के हवाले से, इस कारोबार में तरक्की के हवाले से। वाइट लेयर आपके पास चाहे एलएसएल की हो, क्रिस्टल निक की हो, लोमैन की हो या कोई और दूसरी कंपनी हो, याद रखिएगा कि जब भी आपको इस बिज़नेस से मार पड़नी है, आपको हमेशा उस जगह से नुकसान उठाना पड़ेगा जहां पे आपने चिकन्स रखे हुए। तो वीडियो में साथ ये भी क्लियर होने वाला है कि उस जगह को हमने उन अपने चिकन्स के लिए किस तरह से मौजू बनाना है, कैसे उन्हें कंफर्टेबल रखना है। जब भी वाइट लेयर चिकन बिजनेस का आगाज़ करें तो हमेशा इन महीनों का इंतखाब करें, छठा महीना या सातवां महीना। इसके आपको दो फ़वाइद हासिल होते हैं। नंबर वन, कि चूज़ों को जो दर्जा हरारत चाहिए होता है, जिस माहौल की ज़रूरत होती है, वो कुदरती तौर पर आजकल के महीनों में आसानी दस्तयाब होता है। मेरा इशारा यहाँ पे चिकन ब्रूडिंग की तरफ है। ब्रूडिंग में जो दर्जा हरारत चाहिए होता है वो आजकल के मौसम में चिकन्स को आसानी मिल जाता है, आपको ज़्यादा अखराजात नहीं करने पड़ते। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त आपके ये चिकन्स प्रोडक्शन पे आते हैं, जब ये अंडे दे रहे होते हैं, उस वक्त मौसम सरमा चल रहा होता है और इनकी पीक प्रोडक्शन चल रही होती है। अगर आपके पास दो हाउसेज हैं तो दोनों के दरमियान कम अज़ कम 75 से 80 फुट का वक्फा होना लाजमी है। सबसे ज़्यादा डैमेज इन्हें परों की वजह से होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज इनको नीचे लिटर मटीरियल की वजह से होता है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनके पर गिरते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ पे काम करने वाले बंदे ने इस ऑर्गेनिक मैटर को हर हाल में झाड़ू देकर, गट्टू में डालकर बाहर निकालना होता है। क्योंकि अगर ये वाला प्रोसेस ना किया जाए तो यही जो पर होते हैं, ये इतना बड़ा इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं कि आपके चिकन्स में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियाँ लेके आते हैं। नीचे जो जगह होती है उसको उनके रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं बनाते। इस तरह से आपके पास पंजियों का मौजूद होना या रैकिंग मशीन का मौजूद होना या कोई और दूसरा ज़रिया अख्तियार करना कि जिसके ज़रिए, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम चिकन्स के नीचे जो लिटर मटीरियल है उसको ड्राई रख सकें, उसको खुश्क रख सकें। आगाज़ में आपको चूज़ा 32 ग्राम से लेकर 36-37 ग्राम यहाँ तक मिलता है। फिर हर हफ्ते आपने इसका मतलूबा वज़न अचीव करना होता है और जैसे ही आपकी ये मुर्गियाँ 1125 ग्राम से वज़न ऊपर लेके जाती हैं, 1150-1200 ग्राम के करीब आना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त तक आपके 17.5 हफ्ते या 18 हफ्ते मुकम्मल हो चुके होते हैं इन चिकन्स की रीडिंग के। अब यहाँ से इनकी प्रोडक्शन का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन पे आप इनको आदी बनाते हैं अंदर छोटे छोटे खुड्डे रख के, यानी कि या तो अंदर आप नेस्ट रखते हैं या फिर आप वहाँ पे खुड्डे बनाते हैं, इस तरह की पिंजरा नमा चीज़ें बनाते हैं कि जहाँ पे आपके चिकन्स बैठ सकें। उनके अंदर आस्ता आस्ता से ये आदत डेवलप हो कि हमने इस जगह पे बैठ के अंडे देने, और यहाँ से मालिक ने, यहाँ से वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनने अंडे कलेक्ट करने होते हैं। तो आपके पास जो भी सिस्टम हो, हाउसिंग का जैसा भी निज़ाम हो, आपने इस ब्रीड से मैक्सिमम एग प्रोडक्शन लेने के लिए इसके बॉडी वेट को लाजमी तौर पे अचीव करना है। अगर हम फेल हो जाते हैं किसी वजह से कि हमारा 18वां हफ्ता टच होने वाला है और हमने 1150-1200 ग्राम इनका जिस्मानी वज़न हासिल नहीं किया, तो वहाँ पे हम अंडा लेने में देरी कर जाते हैं। और वो सारे का सारा जो अमल होता है ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, इनकी रोशनी की दुरानिया के ऊपर। इसीलिए मैं आपको दूसरे चिकन्स के वाले से भी कह रहा होता हूँ कि कभी भी रोशनी के साथ छेड़छाड़ ना करें। शुरू में पहले कुछ 1 दिन के लिए, 1.5 या 2 दिनों के लिए, बाज़-अक़त 2.5 दिनों के लिए उनको अगर रात को रोशनी देना पड़े तो दें। उसके बाद उन्हें रोशनी बिल्कुल ना दें जब तक वो अपना जिस्मानी वज़न ना पूरा कर लें। अब इसका नुकसान क्या होता है, अगर दरमियान में रोशनी दे दी तो आप अपने चिकन्स को फीड देते जा रहे हैं। अब आपने रोशनी भी दे ली तो जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, रोशनी का जितना दौरानिया ज़्यादा होता जाता है उतनी जल्दी आपके चिकन्स की ओवरी मैच्योर होना शुरू हो जाती है, यानी कि जिसके ज़रिए आगे चल के अंडे बनते हैं, जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं, जिसके ज़रिए जर्दी आगे ट्रांसफ़र होती है। अब अगर वज़न पूरा ना हुआ, बर्ड एज से पहले ही मैच्योर हो गया, उसने अंडा देना शुरू कर लिया, तो वो आपको छोटे साइज़ का मिलेगा। और छोटे साइज़ का अंडा किसी भी फार्मर के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, उसकी फीड कास्ट नहीं पूरी हो पाती। इसलिए सबसे पहले हमने इसका जिस्मानी वज़न पूरा करना है, उसके बाद हमने आस्ता आस्ता करके इसकी रोशनी की दुरानिया में इजाफा की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगा, मिसाल है सारे दिन की रोशनी मिला के मिलती है उसको 11 घंटे की रोशनी।
सुबह जब सूरज तलू होता है उस वक़्त से लेके जब सूरज ग़रूब होता है, अगर सिर्फ़ 11 घंटे इस दौरान बनते हैं या 12 घंटे बनते हैं, तो अब हमने रोशनी बढ़ानी ऐसे है कि सुबह के टाइम हमने 5 मिनट पीछे आ जाना है, यानी कि 5 मिनट पहले लाइट हमने ऑन कर लेनी है, सनलाइट के आगाज़ से पहले ही। और इसी तरह हमने शाम को 5 मिनट के लिए लाइट मज़ीद देनी है। ऐसे करके 5-5 मिनट या 10-10 मिनट, 10 मिनट सुबह पीछे चले जाएँगे, 10 मिनट हम शाम को आगे चले जाएँगे। इस तरह से करके हम रोशनी का दुरानिया 14.5 घंटों पे लेके जाते हैं। जैसे ही हमारे चिकन्स का वज़न पूरा होता है और जैसे ही उनके 18 हफ्ते कंप्लीट होने लग जाते हैं, इसका दारोमदार हमारी मैनेजमेंट पे, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर और जो हाउसिंग कंडीशन होती हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने किस तरह से उनकी केयर की है, किस तरह से हम उनके जिस्मानी वज़न को आगे लेके चलें। फील्ड में इन चिकन्स को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसमें से एक तो मैंने आपको बताया कि नीचे की जानब जो इनका लिटर मटेरियल होता है। दूसरा चैलेंज इनके लिए होता है फाउल पॉक्स वाला, वो भी अगर आपने बायोसिक्योरिटी अच्छी रखी हो, आपने चीचक की वैक्सीन अपने दुरुस्त टाइम पे की हो और ठीक तरीके से एडमिनिस्टर किया हो, तो फाउल पॉक्स जैसी मिसाइल से भी ये बच जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आपके चिकन्स में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो इनके जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के वाले से आता है, क्योंकि इन चिकन्स में और हमारे असील चिकन्स में फ़र्क है। इनमें गोल्डन मिस्री में, सिल्वर गोल्डन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। जो पाकिस्तान की अपनी ब्रीड्स हैं वो मौसम के मुताबिक काफ़ी हद तक अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन अगर 34-35 से भी ऊपर दर्जा रह जाएगा तो पाकिस्तानी ब्रीड्स भी वहाँ पे बस करने लग जाती हैं। लेकिन ये वाली ब्रीड तो 30 से भी ऊपर दर्जा हरा जाना शुरू हो जाए, 31 साढ़े 31 को टच करना शुरू हो जाए, तो वहीं पे इनका मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये आपके लिए थर्ड चैलेंज होता है कि आपने इनके लिए वेंटिलेशन का या इनका टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोई ना कोई सिस्टम लाजमी तौर पर इंस्टॉल करना है। ये इस वक्त जो आप सामने देख रहे हैं क्लिप्स में, इस वक्त बाहर की जानब वेदर इनके लिए सपोर्टिव है, इसलिए पर्दे नीचे हैं, इसलिए आपको कहीं पे कोई फैन लगा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आपको ये चिकन्स पेंटिंग करते नज़र नहीं आ रहे। अब 18 हफ्तों से इनकी प्रोडक्शन का आगाज़ हो जाना है। जैसे ही प्रोडक्शन आगे चलती जाएगी, आने वाले 7 से 8 या मैक्सिमम 9 हफ्तों में आपने इसकी पीक प्रोडक्शन को अचीव कर लेना है। यानी कि जो 97, 98 या 99% प्रोडक्शन आपने लेनी हुई, वो आपकी 28वें या 27वें हफ्ते से शुरू हो जानी चाहिए। और आने वाले 2 से अढ़ाई महीनों के अंदर अगर आपका ये बर्ड इसी तरह परफॉर्म करता रहे, तो आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस पूरे होना शुरू हो जाते हैं, बशमूल बर्ड की कीमतें ख़रीद जो आपने वहाँ पे कास्ट लगाई होती है उसके भी। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको इस ब्रीड से हासिल होता है वो ये है कि इनमें वायरल और बैक्टीरियल अटैक बहुत कम आते हैं। उसकी वजह होती है इनकी ब्रीडर की वैक्सीनेशंस। जहाँ से भी आप परचेज़ करेंगे, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां मौजूद हैं, उन सब के अपने ब्रीडर को संभालने के, उनकी मैनेजमेंट करने के, उनके अंदर पोटेंशियल को बरकरार रखने के वाले से और आगे A1 क्वालिटी चिक्स सप्लाई करने के वाले से बाकायदा रिकॉर्ड्स है, बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, जहाँ पे ब्रीडर के हेल्थ स्टेटस के वाले से, उनकी वैक्सीनेशंस के वाले से, बायोसिक्योरिटी, उनकी देखभाल के वाले से कोई भी आप चीज़ देख लें, उसका मुकाबला कहीं पे भी नहीं है और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ उसके ऊपर नहीं होता। दोनों हाउसेस अगर आपने एक ही जगह पे रखे हुए, दरमियान में इतना डिस्टेंस लाजमी तौर पे होना चाहिए कि वहाँ पे एयर क्रॉसिंग अच्छी तरह से हो सके। अगर बीच में आपको इस तरह के चिकन्स नज़र आते हैं कि जो थोड़े बहुत बीमार हैं, तो उनको फौरी तौर पे आपने अलग करके ट्रीट करना है। इस ब्रीड का बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है। जैसे ही आप उनकी थोड़ी बहुत निगहदाश्त शुरू कर देते हैं, अलहदा से करके, फ्री एनवायरनमेंट मुहैया करके, तो वही आपके चिकन्स दोबारा पाँव पे खड़े होना शुरू हो जाते हैं और वही आपको बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये ओल्ड एज होते जाते हैं, 45 हफ्ते, 50 हफ्ते, कम अज़ कम 48 से 52 हफ्तों तक आपके इन चिकन्स को मोर देन 97% प्रोडक्शन देनी चाहिए। इतनी मिकदार में आपको एग्स मिलने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट आपने सारे का सारा एनवायरनमेंट, सारी कंडीशंस इनके लिए फीजिबल रखी थी। अब जैसे ही 52 हफ्ते से आगे काम चलेगा, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन थोड़ी बहुत डाउन होना शुरू हो जाती है। मे बी 95 पे आ जाए, 96 पे आ जाए और बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाए तो इन बिटवीन 93 टू 94% आपको एग्स मिलने चाहिए। जैसे ही आप 65 हफ्ते या 70 हफ्ते या 62 हफ्ते इस एज पे लेके जाते हैं अपने चिकन्स को, यहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है कि अब हम इन्हें मोल्ट लगाएं या ना लगाएं। मार्केट की कंडीशन देख लें, अगर तो एग रेट्स कम है तो उस कंडीशन में आप अपने चिकन्स को मोल्ट लगा सकते हैं। अगर मार्केट कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है
तो आप बीच में से कुछ बर्ड की छांटी करके उनको कल कर दें और बाकी के चिकन से अच्छी प्रोडक्शन लेते रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस कारोबार में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं या इस कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इनकी ब्रूडिंग, न्यूट्रिशन, मोल्टिंग और दीगर मैनेजमेंट के हवाले से भी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।